हाँ तो वीडियोस तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज डे 2 है, तो तुम्हें कुछ चीज़ों के साथ अपडेट कर दें कि एक चीज़ आपने बहुत अजीब ऑब्जर्व की है, वो स्पेशली हमारी मील्स को लेकर ही है। वो ये है कि इस टाइम हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं एज एन क्वांटिटी वाइज, मतलब कि हमारी इस टाइम पे 5 सॉलिड मील हैं। और जब हम उनको सॉलिड कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि खाते खाते एकदम वो मोमेंट आ जाता है कि बस भाई अब तो थाली दूर कर दें, लेकिन हम उसको ठूस के खाते हैं फिर भी। लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारा जो पेट का क्या कहते हैं, डाइजेशन कह सकते हो, या जो मील्स खा तो लेते हैं उसके बाद साला बड़ा लाइट फील होता है। लाइट एज एन कि तुम्हें फील होगा कि कुछ तुमने इतना हैवी नहीं खाया है कि इतना फोर्सफुली खाया है। इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रिलेशन होता है तुम्हारे फूड सोर्सेज से, क्योंकि मोस्टली जो पार्ट है हमारा वो वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा कवर करती हैं। जैसे अभी तुम देखोगे, तुम्हें हमने बताया था कि जो हमारी तीसरी मील है उसमें वेजिटेबल्स फिर भी कम है, लेकिन बाकी की 2 मील्स जो हैं, मेजर मील्स जो हैं, उसमें वेजिटेबल्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो उसको थोड़ा सा हैवी फील कराने पे मजबूर कर देती है, लेकिन खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होता है। एंड देखा जाए तो मील्स में कार्ब और प्रोटीन इंटेक के लिए भी काफ़ी अच्छे फूड सोर्सेज हैं। जैसे 2 मील्स में 50 ग्राम राइस रहते हैं और 200 ग्राम छाती रहती है, और तीसरी मील में जैसे अभी ये 200 ग्राम तुम्हारे आलू उबल रहे हैं, तो लाइट फील होता है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छी लगी थी कि इतनी मील्स लेने के बाद भी हमारी डाइजेशन बिल्कुल फकअप नहीं है। हालांकि वो तो कुछ दिनों में पता चलेगा, वो हम तुम्हें अपडेट करेंगे, लेकिन ये एक तरीके से छोटा सा इनिशियल अपडेट कह लो या फिर इनिशियल रिव्यू कह लो डाइट को लेके, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और इस टाइम पे हमारे एग्स काफ़ी ज़्यादा कम है, देखा जाए तो दिन के सिर्फ 4 एग वाइट्स हैं पूरे दिन में। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है कि हो सकता है कि उसकी वजह से भी हम लाइट फील कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमारी हर मील में एग्स होते थे 4-5, या फिर इस तरीके से देखा जाए पहले हमारे 12 से 15 अंडे रहते थे कट में, वो भी। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही जा रही हैं। अभी हम कुछ ऐसी मसल्स देख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर रही हैं। इसका असल रिजल्ट जो तुम देखोगे वो अगेन अभी नहीं, आज क्या तारीख है, आज जितनी भी तारीख है, 3 तारीख है वैसे आज, तो इसका 1 महीने बाद हम कुछ बोल सकते हैं एक्चुअल में कि क्या फ़ायदा हो रहा है। और 2 महीने बाद तो काफ़ी ज़्यादा बवाल चीज़ होनी चाहिए। देखा जाए तो कंपटीशन से एग्जैक्ट हम 15 वीक्स आउट हैं करीब करीब, तो उस चीज़ को लेकर कंसिडर करें। हमने 90 दिन इस जर्नी को दिए हैं, क्योंकि उसके बाद पीक वीक भी चालू होगा ही होगा, तो इसलिए हमने 90 दिन सिर्फ इसको दिए हैं ताकि उसको हम एक अलग जर्नी दे पाएँ पीक वीक को। तो वो एक रीज़न है, लेकिन फ़िलहाल के लिए पंचायत यही पेलनी थी हमें कि तुम्हें थोड़ा सा अपडेट देना था डाइट का। बाकी आज तुम हमें वॉच पहनते हुए नहीं देखो, क्योंकि अभी वो चार्जिंग पे लगी है और चार्जिंग पे हमने जुगाड़ से लगाई है, तो ये चीज़ भी हमें करनी पड़ रही है। बाकी अब जब हमने तुम्हें बताया था कि अभी हमारा फ्रूट्स वाला पार्ट थोड़ा सा रुक रहा था, तो उसके लिए हमने क्या कहते हैं 2 या 3 हम वो लेके आ जाते हैं नारियल पानी। ज़्यादा लाने का फ़ायदा ये होता है कि सस्ते पड़ जाते हैं 50-60 रुपये के, तो वो चीज़ हम कर रहे हैं। पिस्सूगिरी पूरी हो रही है। और वेजिटेबल्स में अगेन ग्रीन बीन्स इस बार लेके आए हैं, गाजर लेके आए हैं, पत्ता गोभी लेके आए हैं, तीनों को मिला के 800 ग्राम करना है। और अगेन वही जो हम हल्के से उसको स्टीम देते हैं वो चीज़ करके खाएंगे। तो यही तुम्हें बताना था। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे वो है लेग्स डे, और काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि अब हम लॉग भी करने लगे हैं कि कितना हम कर रहे हैं, कितने तरीके से कर रहे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है और काफ़ी अच्छा पंप था, मतलब हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा था। तो ये चीज़ भी है। बाकी तुम पहले देखोगे सुबह की क्लिप, उसके बाद देखोगे वर्कआउट, और वो देख के बताना कैसा लगा। तो वही तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। बारिश हो रही है साली, वही है, क्योंकि अब तो आदत हो गई हमें यहाँ की कि अभी कुछ दिन तो कम से कम रहनी है। टिप टिप साली होती रहेगी, वरना तेज़ होती रहेगी। तेज़ में हालांकि दिक्कतें हो जाती हैं कुछ ज़्यादा, पर अभी तेज़ ना ही हो तो ज़्यादा सही है, ऐसी ज़्यादा सही है। बाकी तुम बता दें कि अभी जितना हमने वॉच पे ट्रैक किया है, तो अब हम 8 घंटे सो रहे हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। डीप स्लीप पे भी हमें थोड़ा सा काम करना है, तो उसके कुछ स्टेप्स देख रहेंगे कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको। बाकी अब तो कार्डियो ही करना है अब सिर्फ, क्योंकि जिस दिन एब्डोमिनल है तो वो प्लान में मेंशन है कि किस दिन हमें एब्डोमिनल ट्रेन करना है। तो कल था हमारा एब्स और लोअर एब्स कह लो, तो कल सिर्फ क्रंचेस और क्या कहते हैं तुम्हारे लेग रेजेस ही थे, और आज कुछ नहीं है। तो बेसिकली आज सिर्फ हमें कार्डियो करना है। मेन ये चीज़ कोशिश करते हैं कि 5000 स्टेप हम सुबह चल लें सिर्फ कार्डियो में,
तो वो चीज़ भी है। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। सीन ऐसा है, आज लेग्स डे है, मतलब कि आज हमें लोअर बॉडी ट्रेन करनी है। वर्कआउट रूटीन का तुम्हें बता दें, आज टोटल कितने मूवमेंट हैं, 1 सेकंड रुक जाओ। टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 मूवमेंट हैं, जिसमें से हमें लगता है कि 4 मेन है, 2 तो छोटे छोटे ही हैं। जिसमें सबसे पहले है स्टैंडिंग मशीन काफ रेजेस, दूसरा है मशीन लाइन कर्ल, तीसरा है स्मिथ मशीन बैक स्क्वाट। ये हमने सब्स्टिट्यूट किया है हैक स्क्वाट से, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। हालांकि हैक स्क्वाट यार हमें ट्राई करनी है, हम शायद, अभी पक्का नहीं है, क्योंकि हैक स्क्वाट तुम्हारी लेग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सही एक्सरसाइज है। तो शायद, अभी कंफर्म नहीं है, अगेन हम बता रहे हैं कि शायद हम कोई ऐसा जिम देखें आसपास ही जहाँ पे शायद ये हैक स्क्वाट हो, तो उसमें लेग्स डे वाले दिन हम शायद जाएं करने के लिए। फिर है स्मिथ मशीन के बाद डंबल डेडलिफ्ट, फिर है लेग प्रेस मशीन सिंगल लेग, और आखिरी में अगेन अबडक्शन है, अबडक्शन नहीं अडक्शन है। तो ये चीज़ है, प्लान्ड हैं सारे के सारे। कितने, सबके 3 सेट करने हैं, सिर्फ 4 सेट नहीं है, 3 सेट ही करने हैं सबके, 3 सेट करने हैं सबके। ये चीज़ सही है। 15 सेट, ओके, इसमें वेट भी दिया हुआ है, ओके, वेट भी है। इसमें एक्चुअली सीन ये रहता है कि जैसे हम लास्ट टाइम जो एक्सरसाइज हमने की है उसमें अपना वेट फीड करते हैं, तो उसके प्रोग्रेसिव ओवरलोड को कंसिडर करते हुए, या फिर एक तरीके से प्रोग्रेस को बनाए रखने के लिए तुम्हारा वेट भी इंक्रीमेंट दिखा रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लगी हमें। तो मिलते हैं भाई, शुरू करते हैं वार्म अप से, फिर उसके बाद तुम्हें पहली एक्सरसाइज में मिलते हैं। ओके भाई, आवाज़ आ रही है? आ रही। तो अगला मूवमेंट जो करना है वो एक तरीके से हमारे लिए देखा जाए पहला मेजर मूवमेंट यही होगा, जो कि है हैमस्ट्रिंग कर्ल। इसके 3 सेट करने हैं, वही 15 12 10। तो इसमें अभी हमने एक वार्म अप सेट लिया है, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि हैमस्ट्रिंग सारी हमें फटती है, हैमस्ट्रिंग और स्क्वाट्स में दोनों में, कि अगर हम अचानक से हैवी जाएंगे तो इंजरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हमें फील होते हैं। तो मैं बता दें कि पहले तो हैक स्क्वाट करनी थी, जो कि मशीन यहाँ नहीं है, तो उसको हमने रिप्लेस किया था स्मिथ मशीन स्क्वाट से। तफरी की बात यह है, अभी स्मिथ मशीन स्क्वाट खाली नहीं है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है बारबेल स्क्वाट को छोड़ के। तो इसके 3 सेट करेंगे। फटती बहुत है साली ये करने में हमारी, पता नहीं क्यों। तो तीसरा मेजर मूवमेंट जो करेंगे वो होगा हैमस्ट्रिंग डेड, कह सकते हैं डेडलिफ्ट है, डंबल डेडलिफ्ट है एक्चुअल में, और उसको थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग फोकस करते हुए करेंगे, क्योंकि 2 मूवमेंट हो चुके हैं, 2 नहीं, 1 मूवमेंट हो चुका है तुम्हारा क्वाड्स का, एक हुआ हैमस्ट्रिंग का, ये हो जाएगा हैमस्ट्रिंग का। फिर इसके बाद सिंगल लेग प्रेस है, तो वो भी क्वाड्स का हो जाएगा। तो एक तरीके से 2-2 का रेशियो बराबर बन जाएगा। तो ये चीज़ भी है, तो वो तुम देखोगे।
ओके भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट यहीं तक था, लेकिन मज़ा आया करके। काफ़ी इंटेंस था, मतलब कि देखा जाए नॉर्मली हमारा जो लेग स्टे रहता है काफ़ी हद तक उतना ही अच्छा था, बल्कि हम सोच रहे थे कि इतने अलग अलग चीज़ें हम कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्या कहते हैं वो स्क्वाट की थी, बारबेल स्क्वाट की थी, देन इतने मतलब कि जनरली जो हमारा रूटीन रहता है उससे थोड़ा सा अलग था, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या उतना अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन काफ़ी सही था। इन शॉर्ट हम काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। और सही बताएं तो अब हम स्टेरेशन भी देखने लगे हैं, स्पेशली क्वाड्स में कुछ मूवमेंट्स पे कहेंगे। मूवमेंट मतलब कि कुछ ऐसे पल होते हैं जब स्टेरेशन दिखते हैं काफ़ी अच्छे से, परमानेंट नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी विजिबल हैं, अच्छे पंप पे दिखते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। लेकिन अभी थोड़ा और इसको क्रेडिट करना है, तब जाके एक तरीके से काफ़ी फ्रीक्वेंटली दिखना स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए थोड़ा फैट परसेंटेज और हमें कम करना है, तो चीज़ तुम आने वाले दिनों में देखोगे। तो मिलते हैं तुमसे, बाकी अपना ख्याल रखना।